हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे बेटे। तो आज हम लेकर आए चैप्टर नंबर 10। क्लास 10 का कौन सा चैप्टर बेटे? 10 चैप्टर। कौन सा चैप्टर है बेटे? ये 10 चैप्टर है। इसका नाम क्या है? सर्किल। तो देखिए सर्किल में क्या है। सर्किल जो चैप्टर आता है वो हमारा 7 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का चैप्टर है बेटे? 7। 7 मार्क्स को किस टाइप से डिवाइड किया गया? 1 मार्क्स, 1 मार्क्स और 5 मार्क्स। ठीक है, 1 1 और 5 इन तीन कैटेगरी में। और ये चैप्टर इतना आसान है बेटा। इसमें सिर्फ एक नई कंडीशन बता रही। क्या? आपको पता है एक सर्किल है, सर्किल में एक सेंटर है। सेंटर से कहीं भी एक लाइन ड्रॉ करोगे वो क्या कहलाएगी? हमारी रेडियस। क्या कहलाएगी? रेडियस। और सर्किल को टच करके जाने वाली लाइन उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं बेटे? टेंजेंट। और बेटे ये जो सेंटर है, सेंटर से जो रेडियस डलती है टेंजेंट में वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। क्या होती है बेटे? परपेंडिकुलर। एक तो कंडीशन ये आपको याद रखनी है इस चैप्टर के लिए कि कोई भी सेंटर से किसी टेंजेंट पे अगर रेडियस डल रही है तो परपेंडिकुलर। दूसरा केस क्या है कि सर अगर किसी बाहर के पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे बेटा? इक्वल। तो ये लाइन इस लाइन की क्या होगी? इक्वल। ये दो कंडीशन है। अगर आपने इन दो कंडीशन को याद कर लिया तो आपके हाथ में सर्किल चैप्टर। ठीक है बेटे। तो चलिए अब हम करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट। आपको पता है हमारे जो क्वेश्चन है वो कौन से हैं? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो कितने मार्क्स का आता है सर्किल? 7। तो 7 के 7 मार्क्स हम क्या करेंगे? इस वीडियो से कवर करेंगे। चलिए देखिए देखिए बेटे स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए फर्स्ट थ्योरम है। फर्स्ट क्या है बेटे? थ्योरम। ये थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आती है। क्या है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कुलर इक्वल। अभी जो मैंने सेकंड की सिचुएशन बताई कि एक सर्किल है और कोई पॉइंट है पी एक्सटर्नल। इस पॉइंट पी से एक ये टेंजेंट है जिसका नाम है ए और एक ये टेंजेंट है जिसका नाम है बी। क्या नाम है बेटे इसका? बी। और ये हमारा सेंटर है सर्किल। तो ये दोनों चीजें क्या है बेटे? एक सेकंड, ये डायग्राम भी ना सर्किल बनाना इतना अच्छे से आता है मुझे। कितना बड़े सर्किल बन रहा है देख रहे हो। तो ये कह रहा है कि आप बताइए द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ किसी एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होंगी? इक्वल। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हम क्या लिखते हैं? गिवन। जिसमें प्रूफ करना होता है। गिवन क्या है? AP एंड टी BP आर टेंजेंट। दोनों क्या है बेटे? टेंजेंट। टू प्रूव क्या करना है? सर ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल। मतलब AP इक्वल टू क्या होना चाहिए? AP इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटे? BP। और अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन में छोटा सा काम करेंगे, ज्वाइन ओपी। क्या करेंगे बेटे? ओपी को ज्वाइन। ओपी को हमने क्या कर लिया बेटे? ज्वाइन कर लिया। ठीक है। अभी मैंने एक थ्योरम बताई, प्रूफ करते हैं। अभी मैंने कंडीशन बताई कि कोई भी सेंटर से किसी टेंजेंट पे कोई रेडियस डलती है तो वो परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है बेटे? परपेंडिकुलर। इधर ही परपेंडिकुलर और इधर भी क्या हो जाएगी बेटे? ये परपेंडिकुलर। क्लियर है बेटे? चलिए दो ट्रायंगल देखिए इसमें दिख रहे हैं आपको। एक ट्रायंगल ए ओ ए पी, इसको ऐसे लिखते हैं, व्हाइट कलर से लिखते हैं। दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं बेटे। बेटे एक तो ओ ए इजिकल्स टू क्या होगा? ओ बी। क्या है? रेडियस। एक है तो रेडियस, एक से ज्यादा है तो रेडियस। अब हम क्या करने जा रहे हैं? दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने। ओपी इजिकल्स टू, ओपी क्या हो जाएगा बेटे हमारा? कॉमन। क्या हो जाएगा? कॉमन। और थर्ड कंडीशन क्या है? एंगल ओ ए पी इजिकल्स टू एंगल ओ बी पी ईच 90। ईच 90 दोनों क्या है? 90। तीन कंडीशन होगी बेटे। सो दैट ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ओ बी पी बाई दो साइड एक एंगल, तो साइड एंगल साइड। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? हैंस जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं बेटे तो उनकी सारी साइड सारे एंगल इक्वल होते हैं। कौन सी कंडीशन से? बीपीडी। तो हम कह सकते हैं AP इजिकल्स टू BP बाई CP CD। CP CD की फुल फॉर्म क्या होती है? कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ये थ्योरम है बेटे। ये 2 मार्क्स में आएगी। कितने मार्क्स में आती है? 2। आई होप सबको समझ आया होगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटे, इसी का यूजेस पूरे चैप्टर के अंदर, अगर आपको ये आ गया तो समझ लो पूरा सर्किल आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको पता है हम रिपीटेड क्वेश्चंस करा रहे हैं बेटे, क्या करा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन। और ये रिपीटेड क्वेश्चन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिला सकते हैं आपको, मतलब 20 आपको प्रैक्टिकल के और 80 आउट ऑफ 80। तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। बेटे दो वर्ड होते हैं, एक तो हमारा कॉमन टेंजेंट, कौन सा है, कॉमन टेंजेंट, और एक होता है पैरेलल टेंजेंट। क्या होता है बेटे, पैरेलल टेंजेंट। दोनों का समझते हैं क्या है। मान लीजिए दो सर्किल है, ठीक है, एक टेंजेंट ये हो गई, दोनों टच कर रही है, एक टेंजेंट ये, दोनों टेंजेंट क्या है, कॉमन, ठीक है। और ये दोनों ही आपस में क्या है बेटे, पैरेलल। तो कॉमन टेंजेंट की बात करें, इधर लिख देता हूँ, वो भी 2 होंगी। और अगर पैरेलल टेंजेंट की बात करें तो वो भी कितनी होंगी बेटे, 2। तो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आपको आ गए, पैरेलल टेंजेंट या कॉमन टेंजेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या फिगर दे रखी है, टी ए इज द टेंजेंट टू द सर्किल। टी ए क्या है, एक टेंजेंट है सर्किल की। सेंटर क्या गिवन है बेटे, ओ। ओ टी कितना गिवन है सर, 4 है हमारे पास। और एंगल ओ टी ए, देखिए बेटे ओ टी ए कितना, 30। आपसे कह रहा है लेंथ बताइए टी ए की, किसकी लेंथ बताइए, टी ए की। तो आप देखिए अगर हम बात करें, ये हमारे पास डायग्राम है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ बेटे, तो एक ट्रायंगल हमारे पास है ओ ए टी। कौन सा ट्रायंगल है, ओ ए टी। इस ट्रायंगल में देखिए आपको ओ टी दे रखा है। अगर एंगल की अगर हम बात करें बेटे, तो ये हमारा एंगल कितना है, 30 डिग्री। कितना एंगल है, 30 डिग्री। आपको पता है एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस हो गई और ये हमारा क्या होगा, बेस। पूछा क्या है, टी। अब इसके अंदर भी टिक्नोमेट्री लगी, बिल्कुल क्यों नहीं लगेगी टिक्नोमेट्री, कहीं भी लग सकती है, कंडीशन बननी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मैं इस ट्रायंगल में लेता हूँ टेन। यहाँ देखिए क्या क्या चाहिए सर, एंगल के साथ परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, बेस। और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस तो कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा कितना है, 30। बेस कितना है, टी है। और हाइपोटेनियस क्या है, टी। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। टी ए कितना है बेटे, टी ए निकालना है सर। और ओ टी कितना है, 4। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 2√3। कितना आएगा बेटा, टी ए 2√3 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटे, क्वेश्चन 4 में देखिए क्या कह रहा है। 4 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 में अ कोड ऑफ ए सर्किल, रेडियस कितनी है, 10 है। सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, मतलब ये सेंटर से जो एंगल बना रहा है ना बेटे, ये कितने डिग्री का है, 90। और रेडियस 10, तो ये भी 10, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस। आपसे कह रहा था लेंथ ऑफ कोड, कोड की क्या बतानी है बेटे आपको, लेंथ। इसकी लेंथ बतानी है कोड की, मतलब ए बी। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, बेटे एंगल ओ कितना है, 90 डिग्री। एंगल ओ कितना दे दिया, एंगल ओ है 90 डिग्री। आप देखिएगा राइट एंगल, दो साइड इसमें इक्वल है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, वो भी 10 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलिस। आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलिस राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन गया, ठीक है बेटे। अगर ये है तो इसमें क्या लगा देंगे, इसको अगर हम इस तरह से देखें थोड़ा सा आसान होगा आपके लिए। इसका नाम और रख देते हैं, एक का नाम ए और एक का बी। अब देखिए बेटे इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ए बी कितना है वो निकालना है, ओ ए कितना है 10, 10 का स्क्वायर। ओ बी कितना है 10, 10। ये कितना आ जाएगा बेटे, 100 प्लस 100 कितना आ गया सर, 200। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 200। और यहाँ से अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालूं √200, तो ए बी इज इक्वल टू 10√2, कितना आएगा बेटे, 10√2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, 5, 4 हो गए हमारे। 5 क्वेश्चन में चलता है। क्वेश्चन 5 देखिए, इसमें कहा है पीटी इज अ टेंजेंट टू सर्किल। पीटी क्या है, एक टेंजेंट दिख रहा है आपको डायग्राम, सेंटर हुआ। और टीपीओ, टीपीओ एंगल 35 है, एक्स निकालने के लिए कहा है। कौन सा क्वेश्चन बेटा, एक्स, एक्स है। अब देखिए बेटा आपको पता है टेंजेंट है टीपी, टीपी हमारी क्या है, टेंजेंट।
और ये सेंटर है, तो ये रेडियस हुई। रेडियस जब टेंजेंट पे डलती है तो कौन सा एंगल बनाती है? 90 डिग्री। कौन सा एंगल बनाती है बेटे? 90। अब हम क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल को लेंगे और ये वाला एंगल निकालेंगे। कौन सा एंगल? ये, क्योंकि ये तो डायमीटर है और डायमीटर एक लाइन है, तो दोनों एंगल का सम कितना आएगा? 180। तो वहां से x आएगा। सबको समझ आया कैसे करना है? तो अब देखते हैं हम क्या कहते हैं। TP इज टेंजेंट। TP क्या है बेटे? एक टेंजेंट है। और OT क्या है? रेडियस। OT क्या है बेटे? रेडियस। तो OT परपेंडिकुलर हो जाएगी इसके बेटे TP। हम ट्रायंगल ले लेंगे बेटे, ये लेंगे हम OTP। इसमें देखिए, इसमें तीनों एंगल का सम, एंगल OTP प्लस एंगल OPT प्लस एंगल POT, तीनों का सम कितना आएगा? 180। OTP कितना है बेटे? 90 डिग्री है। और एंगल OPT कितना है? 35 है। प्लस एंगल POT, कौन सा एंगल निकालेंगे बेटे? POT। दोनों को ऐड करो, POT इज इक्वल्स टू 180 माइनस, बेटा आएगा 125। जब माइनस करोगे 125 कितना आएगा? 55। कितना आएगा बेटा? POT 55। और POT 55 आ गया, तो इधर देखिए, ये देखिए TR इज अ डायमीटर, ये लाइन क्या है? एक तरह का डायमीटर। तो एंगल POT प्लस एंगल X इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 180। POT 55 है और प्लस x इज इक्वल्स टू कितना है? 180। बेटा इधर जाएगा तो 180 माइनस 55, तो x की वैल्यू 125। तो ये एक तो ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा, आप देखिए बेटे, ये जो x है ये एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों के, तो सम ऑफ टू इंटीरियर इक्वल टू एक्सटीरियर होता है, 9th क्लास में पढ़ा है। तब भी आंसर कितना था? 125। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 6। क्वेश्चन 6 में कहा है, इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट 60 डिग्री are drawn to circle at radius 3, find the length of chord। देखिए बेटा, एक सर्किल है, दो टेंजेंट ड्रॉ करी है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या है? P, इसका नाम A है, इसका नाम B है। यहाँ सेंटर है, यहाँ सेंटर से क्या है? ये रेडियस। रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये जो दो टेंजेंट है कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60। कितने का बना रही है बेटे? 60 डिग्री। अब आपसे क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ पूछी। किसकी लेंथ पूछी है? टेंजेंट। अगर मैं इसे यहाँ से ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आधा, ये 30 हो जाएगा। कितना हो गया? 30। ये 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है बिल्कुल। ये एंगल है, इधर से देखो, ये एंगल है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, हमें चाहिए बेस। देखिए कितना आसान हो गया। AP एंड BP आर टेंजेंट, दोनों क्या है बेटे? टेंजेंट है। और एंगल APB इज इक्वल टू कितना है? 60। एंड एंगल, इसका नाम O ले देते हैं बेटे, एंगल APO इक्वल्स टू कितना हो गया? 30, हाफ हो जाएगा। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल बेटे? OAP, ठीक है। जब ये ओ ट्रायंगल बना तो इसमें tan थीटा लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना है? थीटा 30 है सर। परपेंडिकुलर हो गया OA और बेस कितना हो गया सर? AP। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, OA कितना है? 3, AP निकालना है। ये आ जाएगा बेटे, AP बन जाए, AP इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई बेटे? AP। किसकी आ गई? AP, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट जो पूछा था। क्या है बेटे? ये लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब आप कहेंगे सर इसमें टिक्नोमेट्री लग रही है। बेटा टिक्नोमेट्री लग रही है तभी तो आसान हो रहा है क्वेश्चन, नहीं तो डिफिकल्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पेन चेंज कर लेते हैं, ये हमारा व्हाइट है। इसमें का एक सर्किल है, सेंटर है। रेडियस कितनी है बेटा सर्किल की? 8। कितनी है रेडियस? 8 है। इसको ब्लैक पेन से रेडियस हमारे पास सर्किल की कितनी आ गई बेटे? 8 रेडियस होगी। कहा क्वाड्रिलेटरल ABCD है, PQRS इसके पॉइंट है। सो AD परपेंडिकुलर, AD लाइन परपेंडिकुलर है 90 डिग्री किसके? BCD के। BC कितना है? BC लेंथ कितनी है? टोटल 30 सेंटीमीटर। BS कितना है? ये सर 24 है। आपसे कह रहा है लेंथ ऑफ किसकी निकालनी? CD की लेंथ। बेटा मुझे एक बात बताइए, ये परपेंडिकुलर है, ये अगर इसको ज्वाइन करेंगे ये भी क्या होगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियस कोड पे टेंजेंट पे डलता है तो परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, सब एंगल 90 डिग्री। जितना ये है उतना ये होगा, और जितनी ये रेडियस है उतनी ही ये। क्यों? रेडियस बराबर और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर। तो इस हिसाब से तो ये सर क्या बन गया? स्क्वायर। क्या बन गया बेटे? स्क्वायर। तो देखिए रेडियस कितनी है सर? रेडियस है 8 सेंटीमीटर।
डी इज एक्सटर्नल पॉइंट। डी क्या है बेटे? एक्सटर्नल पॉइंट। अगर डी एक्सटर्नल पॉइंट है तो इसका मतलब डी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम हमने इसी में करी है, एक ही थ्योरम है इसमें, ये आगे बेटे। तो इस हिसाब से देखिए दोनों, तो ये बन गया हमारा पी ओ क्यू डी इज अ स्क्वायर। क्या बन गया बेटे? एक स्क्वायर। साइड इक्वल होगी, एंगल भी क्या है? 90। ठीक है, तो साइड तो डी क्यू कितनी होगी बेटे? 8 सेंटीमीटर। डी क्यू कितनी होगी? सर डी क्यू क्यों लिया? क्योंकि डी क्यू की जरूरत पड़ेगी। अब इधर आइए, बी इज ऑल्सो एक्सटर्नल पॉइंट। देखिए बी क्या है बेटे? एक्सटर्नल पॉइंट। बी भी कौन सा पॉइंट है? एक्सटर्नल। अगर बी एक्सटर्नल है तो बी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी आर। बी एस है 24, बी आर कितना हो जाएगा बेटे? 24। बी आर 20। और आपको पता है बी सी कितना है? 30। क्या मैं बी सी को बी आर प्लस सी आर लिख सकता हूँ? 30। बी आर है 24 प्लस सी आर इक्वल टू 30। ये 30 है, तो सी आर इक्वल टू कितना होगा? 30 माइनस 24 मतलब 6। कितना हो गया बेटे? ये 6। 6 हो गया, तो सी आर कितना आ गया हमारा? 6। और सी आर जितना है उतना ही क्या होगा? सी क्यू, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है। तो सी आर 6 है, तो सी क्यू भी कितना आ गया बेटे? 6। हमें क्या चाहिए बेटे? हमें चाहिए सी डी मतलब डी सी। तो उसे लिखेंगे सी क्यू प्लस डी क्यू। सी क्यू आ गया 6 और डी क्यू कितना निकाला था हमने? 8। तो दोनों को सम करें कितना? 14। तो सी डी की वैल्यू कितनी होगी बेटे? 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, एग्जाम्पल 2 है ये। अगर हम बात करें एग्जाम्पल 2, बहुत लोग इसके नाम से जानते हैं एग्जाम्पल 2। तो बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। देखिए बेटे क्या दे रखा, दो टेंजेंट है टीपी एंड टी क्यू। ये रही टीपी, एक ये रही टीपी एंड टी क्यू। ये कर्सर ही नहीं दिख रहा। टीपी एंड टी क्यू है सेंटर। और आपको क्या करना है? पी टी क्यू, ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल बना हुआ है, ये एंगल कितना है बेटे? ये डबल है किसके? ओपी क्यू के। ओपी क्यू मतलब ये वाला एंगल, छोटा वाला एंगल, इसके डबल है। मतलब अगर ये 10 है तो ये 20, ये 20 है तो ये 40। चलिए देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट। ये दो क्या है बेटे हमारे पास? टेंजेंट। और टी इज एक्सटर्नल पॉइंट। टी क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट। अगर टी एक्सटर्नल पॉइंट है तो थ्योरम से क्या हो जाएंगे बेटे? टीपी इज इक्वल टू टी। अब बात करते हैं ट्रायंगल की। देखिए एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है टीपी क्यू। टीपी क्यू ट्रायंगल है। अगर टीपी इक्वल्स टू टी क्यू है, अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। तो एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी। दोनों को हमने क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए? एक्स। क्या मान लिया बेटे? एक्स। एंगल इक्वल है, जब साइड इक्वल है तो उनके एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। यहाँ लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स आर। ठीक है बेटे, चलिए यहाँ तक हो गया। अब आप देखिए सर, ओपी जो है बेटे परपेंडिकुलर किस पर? टीपी पे। क्या है बेटे? परपेंडिकुलर टू टीपी। क्या है बेटे? परपेंडिकुलर टू टीपी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो एंगल ओपीटी है, क्या हम उसे लिख सकते हैं? एंगल ओपीक्यू प्लस एंगल टीपीक्यू। बोलिए हाँ या ना। और ये कितना है सर? 90 डिग्री। कितना है? तो ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो थोड़ी देर के लिए। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने आपसे क्या कहा था? ट्रायंगल ले रहे हैं हम टीपी क्यू। कौन सा ट्रायंगल? टीपी। इसको थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं। एक सेकेंड बेटे। चले चलिए देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ से। तो हमने लिया ट्रायंगल टीपी क्यू। टीपी क्यू, टीपी क्यू में तीन एंगल है। एंगल टीपी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी और प्लस एंगल पी टी क्यू। तीनों का सम 180। बेटे देखिए टीपी क्यू एक्स है और टी क्यू पी भी एक्स है प्लस एंगल पी टी इज इक्वल टू 180। सर कितना आ गया बेटे? 180। और x और x 2x, तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 2x। कितना आ गया बेटे? 180 माइनस 2x।
यहाँ देखे तो टी पी क्यू कितना है बेटे, यहाँ ध्यान दीजिए, टी पी क्यू वो एक्स है, वो कितना है एक्स। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ एक्स की, किसकी वैल्यू बेटे, एक्स की, तो ये आ जाएगा, इसको इधर लिखते हैं 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू इजिकल्स टू क्या हो गया, ये एक्स, कितना हो गया बेटे ये एक्स। और इस एक्स की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे यहाँ, तो ये हमारे पास आएगा एंगल पी टी क्यू इजिकल्स टू 180 माइनस 2r, एक्स की जगह आएगा 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू आएगा बेटे। तो एंगल पी टी क्यू इजिकल्स टू आएगा 180 माइनस 90, 180 माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एंगल ओ पी क्यू, बेटा कैंसिल हो गए, तो ये कितना आएगा एंगल पी टी क्यू इजिकल्स टू 2 एंगल ओ पी क्यू। ये हमारा कौन सा है बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा प्रूफ हो गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 कौन सा क्वेश्चन है बेटे, 9। देखिए 9 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आपको आपने कभी एनसीईआरटी में देखा होगा, सैंपल पेपर में बहुत कम मिला होगा, लेकिन ये इतनी बार नहीं आया, लेकिन मैंने इसको थोड़ा नए क्वेश्चन के हिसाब से इसको लिया है, क्योंकि आ सकता है। ए बी और सी डी हमारे क्या है, कॉमन टेंजेंट है, दिख रही होंगे आपको, दो अनइक्वल रेडियस वाले सर्किल है, मतलब एक की रेडियस ज्यादा है, एक की रेडियस कम है। आपसे कह रहा है ए बी इक्वल टू सी डी, बताइए क्या बताना है बेटे, ए बी इक्वल टू सी डी। देखिए इनकी जो रेडियस है ये दोनों की अलग अलग, एक की 3 एक की 5, मतलब कुछ भी। तो हम क्या करते हैं, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ, थोड़ा सा क्या बनाते हैं रफली, आपको सिखाता हूँ कि डायग्राम कैसे कंप्लीट है। देखिए एक ये बड़ा सर्किल है, ठीक है, और एक यहाँ पर क्या है, छोटा सर्किल, ये इसका नाम ए है, इसका नाम बी, इसका नाम सी है और इसका नाम डी। हम इनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, क्या कर देते हैं एक्सटेंड, इसका नाम पी पॉइंट है, क्या है पी, थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। तो कैसे होगा क्वेश्चन, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटे, एक्सटेंड होती समझ आ गया होगा। P इज एक्सटर्नल पॉइंट, P कौन सा पॉइंट है बेटा, एक्सटर्नल। अगर P एक्सटर्नल पॉइंट है, ध्यान देना बड़े वाले सर्किल के लिए, तो AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CP, ये तो थ्योरम पढ़ी है, AP इज इक्वल्स टू CP, क्योंकि P एक्सटर्नल पॉइंट होगा, इक्वेशन 1। और अगर स्मॉल सर्किल की बात करें तो BP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटे, DP, BP इज इक्वल्स टू क्या होगा, DP, जितना ऊपर उतना ही है नीचे। अगर मैं बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, AP में से BP माइनस हो गया और CP में से DP, जब AP में से BP गया तो कितना बचा AB, और CP में से जब क्या गया बेटे DP गया तो क्या बचा CD। बताइए हाँ या ना, बचे या नहीं बचे, जल्दी बताइए। इतना आसान था क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता एक्सटेंड करने वाली, तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन है, और ये भी हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 बोला जाता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए देखिए इसमें क्या कहा, ए बी डायमीटर सर्किल का, तो ए क्यू बी पी और बी क्यू टेंजेंट, मतलब इसमें 3-4 टेंजेंट दे रखी है, देखिए आपको दिख नहीं, एक तो ए क्यू टेंजेंट है, ठीक है, एक है बी पी टेंजेंट और एक है पी क्यू टेंजेंट, ठीक है। हम इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं सी, कौन सा पॉइंट है बेटे ये, सी पॉइंट। आपसे क्या कह रहा है, एंगल पी ओ क्यू कितना प्रूफ करना है, 90, ये वाला जो एंगल है ये कितना प्रूफ करना है, 90। बेटा इसे ज्वाइन करो, यहाँ से क्या कर दिया, ज्वाइन। अब इसे देखिए क्वेश्चन आसान जरूर है ये, बस थोड़ा समझेंगे। देखिए प्रूफ करते हैं बेटे, देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखते हैं प्रूफ में, एक सेकेंड, देखिए सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में क्या क्या है, गिवन में है ए क्यू बी पी एंड पी क्यू आर टेंजेंट, इस तीनों क्या है बेटे, टेंजेंट। और टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ में हम वो लिखते हैं जो प्रूफ करना है, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा था कि ज्वाइन ओ सी, ठीक है। प्रूफ करते हैं बेटा, पी आर डबल आई प्रूफ। बेटा आपको इसमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, देखो मुझे दिख रहे हैं, कौन कौन से ट्रायंगल है सर, क्यू ओ ए एंड ट्रायंगल क्यू ओ सी, क्यू ओ ए और क्यू ओ सी ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो देखिए क्यू ओ ए में बेटा ये ए क्यू आ गया, और इसमें क्यू ओ सी में ये क्यू सी, क्यों,
क्योंकि Q इज एक्सटर्नल पॉइंट। Q कौन सा पॉइंट है बेटे? एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर का पॉइंट। दूसरा क्या है? OQ इज इक्वल्स टू OQ, क्या है बेटे? कॉमन। क्या है बेटे? कॉमन। तीसरा इंपॉर्टेंट, OA इक्वल्स टू OC, रेडियाई, क्या है बेटे ये? तो इस हिसाब से दो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेस। तो QOA कॉन्ग्रेस ट्रायंगल QOC बाई साइड साइड साइड। और अब हम क्या करेंगे? हैंड्स। क्या करेंगे बेटे? हैंड्स। एंगल आगे बेटे, इनका नाम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? नाम। इसका नाम दे देते हैं, ये 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। चारों के नाम आ गए। तो देखिए हैंड्स में मैं लिखता हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCD बाई। अभी मैंने बताया ना कि जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो उनके सारे एंगल सारी साइड क्या होगी? इक्वल, CPCD। और देखिए बेटे, जिस तरह हमने दो ट्रायंगल ऊपर वाले से नीचे के लेंगे तो ये भी आंसर इसी आएगा। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCD। ये दोनों चीजें हमने लिख ली। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ देखिए, नाउ AOB इज अ लाइन। AOB इज ए लाइन। अगर ये लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना होगा? 180 के लाइन का सम। आप लाइन बोले डायमीटर, देखिए डायमीटर भी लिखा है। मुझे चाहिए एंगल 2 और 3, क्योंकि POQ चाहिए ना बेटे। क्या चाहिए हमें? देखो डायग्राम में हमें चाहिए POQ, ये वाला। POQ में 2 और 3 एंगल आ रहे हैं, इसका मतलब मुझे सिर्फ 2 और 3 का काम है, 1 का नहीं है। तो मैं 1 को हटाऊंगा। 1 किसके इक्वल है? 2। 1 की जगह 2, 2 को 2 रहने दिया। 3 चाहिए बिल्कुल, 4 नहीं चाहिए। 4 की जगह 3, 180। तो 2 एंगल 2 और 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180। 2 कॉमन ले लो। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। 2 कॉमन लेके इधर गया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना आ गया? 90। और 2 और 3 का ऐड करेंगे कितना बनेगा? POQ। कितना बना बेटे? 90। आपको आई होप समझ आया होगा ये क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा, बोर्ड CBSE बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। आई होप आपको ये चीज़ सारी अच्छी लगी होंगी। लेसन सेशन को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।